बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगी आमिर खान की एक फिल्म तारे ज़मीन पर, जिसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने कहा हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने फिल्म बनाई तैयारे ज़मीन पर, और एक के बाद एक उनका तैयारा गिरता रहा। कुछ तैयारे तो 7-8 तो पाकिस्तान ने गिराए, और फिर हमने देखा कि एक के बाद एक तैयारा इनका मशकों में गिरना शुरू हो गया, और फिर उन्होंने ये साबित किया कि इन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अब ये इनकी नौसिखियापन है या पाकिस्तान से जंग लड़ने का खौफ है कि ये तैयारे तो गिरा ही रहे थे, अब इनके टैंक भी डूबना शुरू हो गए हैं। वैसे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, लेकिन नहर में डूबकर इनका मेन बैटल टैंक जो है वो न सिर्फ डूब गया है, बल्कि उसके अंदर जो मौजूद फौजी था, जो सोल्जर था, वो भी उसमें मारा गया है। ये वाकया कहां पर हुआ, कैसे हुआ, ये आप तक पहुंचाते हैं। फिर आपको बताते हैं कि वो भाजपा सरकार जो कि गोदी मीडिया को तो अपने पूरी तरह से वश में कर चुकी है, कंट्रोल में कर चुकी है, और अब उनके ऊपर धौंस भी चलाई जाती है, जबरदस्ती भी चलाई जाती है, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। अब वो जो 1.5 अरब की आबादी वाला भारत है, उसको एक एक बंदे को कंट्रोल करने के लिए एक संचार साथी नामी ऐप है, जो कि उन्होंने मस्ट करार दे दी है, जो लाजमी करार दे दी है। तमाम मोबाइल कंपनीज को उनके ऊपर यह शर्त लाजिम कर दी गई है कि उन्हें या तो इसे इंस्टॉल करना होगा, बिल्ट इन करना होगा, और अगर ऑलरेडी कोई बंदा यूज़ कर रहा है, कोई यूज़र किसी मोबाइल कंपनी की फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है, तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए उसे इस ऐप को डाउनलोड करने पर मजबूर किया जाएगा। और मकसद है सर्वेलेंस, उनकी जासूसी और उनकी सोच को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना। और बुनियादी तौर पर यूँ समझ लीजिए कि जो बिग बॉस का काम है ना, कि आपकी एक एक चाल के ऊपर, आपकी एक एक मूवमेंट के ऊपर, आपकी एक एक गुफ्तगू के ऊपर वो नजर रखता है। उसी तरह से अब गवर्नमेंट भी, भाजपा सरकार भी लगता है कि बहुत मुतासिर हो चुकी है बिग बॉस से, और वो भारत के हर शहरी के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि एप्पल ने इस काले कानून के अंदर या फिर इस स्याह इक़दाम को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। तो क्या रद्द-ए-अमल आया है इस पे एप्पल कंपनी का, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। फिर कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। अफ़गान जो शर है, अफ़गान तालिबान का शर, तो हम देख ही रहे थे कि आसपास के ममालिक में फैल रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ताजिकिस्तान हो। एक एक करके तमाम इन मुल्कों ने अपने मुल्क से अफगानियों को निकालना शुरू कर दिया है। साथ में कुछ और कार्रवाइयां भी हैं जो कि अमेरिका के अंदर वक्त से पहले पॉइंट आउट की गई हैं। कुछ और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अफगानियों की तरफ से प्लान की गई थी, और इसमें कौन कौन मुलव्वस है, क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, इसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। फिर और कुछ फितना और ख्वारिश के भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, और उनकी तरफ से कुछ ताज़ा कार्रवाइयां भी हैं, उसका हवाला भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि टर्की के साथ पाकिस्तान मिलकर ऑयल और गैस के शोबे में क्या करने जा रहा है। एक बड़ा संगमील इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथ में सदर पुतिन ने भी कुछ धमकियां दी हैं, और ये धमकियां किसको दी हैं। एक तो वो कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में जो कार्रवाई रशिया करने जा रहा है, उसके बाद मुज़ाकरातकार भी कोई नहीं रहेगा, कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं बचेगी जिसके साथ वो मुज़ाकरात करें। तो बहुत ही भयानक धमकी उन्होंने किसको दी है, ये भी आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा नाज़रीन, खबर यह है कि लड़ाका तैयारों के बाद अब टैंक भी डूबना शुरू हो चुके हैं, खुद ही किसी दुश्मन के हमले के बगैर ही। खबर क्या है ज़रा सुन लीजिए। खबर यह है कि भारतीय फौज का एक मेन बैटल टैंक फौजी मश्क के दौरान ही तबाह हो गया है, और यह वाक़या गुज़श्ता रोज़ राजस्थान के ज़िला श्री गंगानगर में मामूल की मशकों के दौरान पेश आया, और जहां पर इंडियन फौज का जंगी टैंक नहर में डूब गया है। खबर यह भी है कि इसके नतीजे में एक भारतीय फौजी की मौत हो गई है, जो डूबते हुए टैंक के अंदर फंसकर दम घुटने से हलाक हो गया है। तो ये इनका हाल है, ये इनके कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इनकी ट्रेनिंग है, जिसके अंदर ये खुद ही अपने आप को निशाना बना देते हैं। और ये सिर्फ मसला अब एयर फ्लाइंग का नहीं है, अब ये मामला सिर्फ एयर फोर्स का नहीं है। इनसे टैंक नहीं चलाए जाते, इनसे हथियार नहीं चलाए जाते, इनसे तैयारे नहीं चलाए जाते। तो ये क्या सोच के पाकिस्तान से पंगा लेते हैं। मेरे ख्याल में इंडियन फोर्सेस का इसमें कसूर नहीं है बिल्कुल भी। ये भाजपा सरकार की वो हवस है जो इंतखाबात जीतने के लिए जंगी माहौल तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें बली का बकरा बनाना पड़ता है अपने ही फौजियों को। उसका मुजाहरा हम इनकी मशकों के अंदर देख रहे हैं। एक के बाद एक प्यारा गिर रहा है, एक के बाद एक टैंक इनका डूब रहा है। और ये ताज़ा कार्रवाई श्री गंगानगर के अंदर पेश आई है, जहाँ पे एक फौजी भी मारा गया है।
आगे बढ़ते नाज़रीन और कुछ बताते हैं कि आपको ये क्या साजिश रची जा रही है, भारतीय आवाम के साथ क्या वारदात करने की कोशिश हो रही है, और इसे पूरी दुनिया का मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, खुद भारत के अंदर से कांग्रेस की तरफ से इंडियन अपोजिशन की तरफ से बड़ा ही शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। एक तो ये कि इनके जो मंत्री साहब हैं वो क्या दावा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो गवर्नमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, पर जाओ पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो नाज़रीन आपने सुना है, वो कहते हैं कि जी अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो कर लें, अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। हालांकि ये साफ झूठ है, सरासर झूठ है। इसके बरखिलाफ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं तमाम सेलुलर कंपनीज़ को कि आपने लाजमी इस ऐप को प्री इंस्टॉल करके सारिफिन तक पहुँचाना है, और अगर कोई पहले से यूज़र मोबाइल यूज़ कर रहा है तो अपनी नई सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए ये ऐप उसमें डाउनलोड करवानी है, और इस चीज़ को मेक श्योर करना है। अवाम के ऊपर मुकम्मल तौर पे उनकी पल पल की खबर, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करने का ये मंसूबा है, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। इसका इस्तेमाल हर सारिफ के लिए लाजमी करार दिया गया है, और जो मकामी सेलुलर कंपनीज थी उनके लिए तो मजबूरी थी, लेकिन एप्पल की तरफ से कोरा जवाब दिया गया है। ध्रुव राठी की तरफ से इस पे एप्पल को शाबाश दी गई है कि आपने बहुत अच्छा किया है, इनकी शराइत को जो कि इंतहाई शर्मनाक शराइत है मानने से इनकार कर दिया है। और खबर क्या जरा सुन लीजिए। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने भारत की जानिब से इस हुक्म पर अमल करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत तमाम स्मार्टफोन कंपनियों को रियासती मलकियत के साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी के फ़ोन्स में, यानी यहाँ पे कट लगाना, जिसके तहत तमाम स्मार्टफोन कंपनियों को रियासती मलकियत के साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को फोन्स में प्री लोड करना लाजमी करार दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने खुफिया तौर पर एप्पल, सैमसंग, शाओमी समेत मुतादिद कंपनियों को 90 दिन के अंदर अंदर इस ऐप को फोन्स में इंस्टॉल करने का हुक्म दिया था। 90 दिन का यानी कि 3 माह का ये अल्टीमेटम है, जिसमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर भारतीय जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर संचार साथी के ऐप मौजूद है, जो कि उनकी पल पल की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखेगी और फिर उनको कंट्रोल किया जाएगा अपनी मनचाही मर्जी के साथ। तो हुकूमती हिदायत के मुताबिक न सिर्फ नए फोन बल्कि स्टॉक में मौजूद तमाम डिवाइसेस भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करेंगी, जबकि सारिफ इसे फोन से डिलीट भी नहीं कर सकेगा। ताहम एप्पल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी मुल्क में ऐसी हुकूमती अहकामात नहीं मानता, क्योंकि ये iOS निज़ाम की सिक्योरिटी और सारिफ की प्राइवेसी के लिए खतरा है। और भारतीय अपोजिशन जमातों और प्राइवेसी के हामी इदारों ने इस फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी नाज़रीन हुकूमत को 73 करोड़ भारतीय स्मार्टफोन सार्फिन तक रसाई देने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक ऐप शहरियों पर निगरानी बढ़ाने का जरिया बन सकती है। ये कांग्रेस का दीगर अपोजिशन जमातों का दावा है। हुकूमत क्या दावा कर रही है वो भी सुन लीजिए। हुकूमत का दावा है कि ऐप का मकसद चोरीशुदा, ब्लैकलिस्ट या जाली IMEI वाले मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल को रोकना है, क्योंकि मुल्क में सेकेंड हैंड फोन्स की बड़ी मार्केट मौजूद है। सैमसंग और दीगर कंपनियों ने भी हुकूमती अहकाम का जायजा लेना शुरू कर दिया है। तो ये एक वारदात थी जिसे एप्पल ने तो मुस्तरद कर दिया, दीगर कंपनीज को भी उनका साथ देना चाहिए और इस काले कानून को रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। अब आते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान और टर्की के दरमियान मुआहिदा हुआ है तेल और गैस के शोबे में, और तेल और गैस को तलाश करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान और तुर्की ने मंगल को तेल और गैस की तलाश के लिए 5 मफाहमती यादाश्तों और तफवीज़ हुकूक दस्तावेजात पर दस्तखत किए और मादनियात और तवानाई के शोबे में शराकतदारी को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया है। इन दस्तावेजात पर तुर्क वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अलब अरसलान के सरबराही में आने वाले वफ्द के दौरान पाकिस्तान के दौरान दस्तखत भी कर दिए गए हैं, और इसकी मालियत लगभग बताई जाती है कि $5 अरब की बाहमी तजारत के हदफ के हुसूल में तवानाई और मादनियात में गहरा ताउन कलीदी किरदार अदा करेगा। और अब इसके ऊपर काम का आगाज़ किया जाएगा। मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। टर्की नाज़रीन वो पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, जो कि सिर्फ दफाई शोबे के अंदर नहीं, तिजारत के अंदर और IT के शोबे के अंदर, साथ में अब ये मादनियात की तलाश, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो मुस्तकबिल के अंदर दुनिया में ये तयन करेंगे कि कौन एटमी कुव्वत है, कौन इकोनॉमी के लिहाज से एक सुपर पावर का किरदार अदा कर सकता है। और चाइना भी इसके अंदर सबकत ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल की भरमार है, सिर्फ उन्हें सही तरह से तलाश करने की और यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए पाकिस्तान और टर्की के दरमियान ये मुआहिदा हो गया है। अब
मुलविस को तलाश करने का अमल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शुरू किया जा सकेगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ फितनुल ख्वारिज के खिलाफ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हैं जो कि अमल में लाई गई हैं। 7 स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है। भारतीय एजेंट्स को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वज़ीरिस्तान, जहां पे 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्दों को हलाक किया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीर अली के अमूमी इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फौज ने ख्वारिज के एक ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। साथ में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 ख्वारिज को जहन्नुम भी वासिल किया गया है। साथ में एक और कार्रवाई भी हुई नाज़रीन, जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। और पुलिस के मुताबिक पुनियाला पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस मोबाइल पर हमला हुआ। धमाके और फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए। शोहदा में ASI, कांस्टेबल और ड्राइवर शामिल हैं, जबकि एक कांस्टेबल इसमें महफूज रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से दोबारा से दरख्वास्त की गई कि सऊदी अरब के रास्ते हम आपसे बात करना चाहते हैं। सऊदी अरब ने मसालत का किरदार अदा किया। हमने आपको गुज़श्ता रोज़ खबर भी दी थी, और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान को मतलब कुछ TTP के कारिंदों को पाकिस्तान के हवाले भी किया जा रहा है और यकीन दहानियाँ भी करवाई जा रही हैं, और जुज़वी तौर पे ट्रेड को खोलने के लिए भी इकदाम हो रहे हैं। सऊदी अरब गारंटर का किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब गारंटी देगा, किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं होगी, और जो यकीन दहानियाँ पाकिस्तान को चाहिए उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो एक तरफ तो सऊदी अरब का इस्तेमाल किया जा रहा है, सऊदी अरब को गारंटर के तौर पर कहा जा रहा है कि जी आप किरदार अदा करें। पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त को भी माना है, लेकिन देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की शहरियों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला भी जारी है। तो इस तरह से मुनाफकत ज़्यादा देर तक अफगानियों की चलने वाली नहीं है। उन्हें होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तान अगर संजीदगी से मामला हल करना चाहता है तो आपको भी किरदार अदा करना होगा। आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं अमेरिका के अंदर होने वाली कुछ कार्रवाइयों के हवाले से, और ये कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ पर होने वाली थी आपको बताते हैं। डेलावेयर में नाज़रीन यूनिवर्सिटी पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाला अफगान तालिब इल्म गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और अफगानी जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वाला था, उसे बर वक्त गिरफ्तार किया गया। डेलावेयर में एक मुमकिन तबाहकुन हमला उस वक्त नाकाम बनाया गया है जबकि हुकाम ने लुकमान खान नामी 25 साला अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान में अफगान मुहाजिर वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ था। साथ में लुकमान पर इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर पुलिस डिपार्टमेंट पर एक मुनज़्ज़म और तफसीली हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। खान को नाज़रीन एक मामूल की ट्रेनिंग चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया गया, जहां अफसरान ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि इसके पास 357 क्लॉक पिस्टल थी, जिसे गैर कानूनी मशीन गन कन्वर्जन डिवाइस के जरिए तब्दील किया गया। इसमें 27 राउंड्स भी लोड थे, और इसके अलावा 3 मजीद 27 राउंड भी मैगजीन और बैलिस्टिक आर्मर प्लेट भी इससे बरामद हुई है। साथ में सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब तफ्तीशकारों ने इसकी ज़ाती अशिया की जांच की है। उसमें बहुत ही हैरानकुन चीज़ें बरामद की गई हैं, जैसे कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के खुद मखसूस पुलिस अफसर का नाम, UD पुलिस स्टेशन का हाथ से बनाया गया नक्शा मौजूद था, जिसमें दाखिले और निकलने के रास्तों की निशानदही की गई थी, जो एक मनसूबाबंदी के जरिए हमले की वाज़ेह अलामत है। तो नाज़रीन इससे बहुत कुछ धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, नक्शा बरामद हुआ है, पूरी प्लानिंग किस तरह से की गई थी, कहाँ कहाँ इसने निशाना बनाना था, सबूतों के साथ इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। और अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक असलहा नक्शा मंशूर वाज़ेह तौर पर वाज़ेह ज़ाहिर करता है कि अफगान तालिब इल्म कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर एक पुरतशद्दुद हमला करने की प्लानिंग कर चुका था। और इससे पहले आपको याद होगा कि जो व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक खातून और एक मर्द शदीद ज़ख्मी हुए थे, और जो खातून नेशनल गार्ड थी उसमें उसकी हलाकत भी हो गई थी, जिसके बाद अफगानियों के लिए अब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उनकी एंट्री, उनकी जो प्रोसेस होने वाले वीज़े थे, इमिग्रेशन के विज़िट के, उन तमाम के तमाम प्रोसेस को रोक दिया गया है। अफगानियों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है, और ना सिर्फ अफगानियों के लिए मुश्किलात बल्कि जितने भी ओवरसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी मसाइल मज़ीद बढ़ गए हैं अफगानियों की इस हरकत की वजह से। और अभी ये सिलसिला रुक नहीं रहा, आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी भी आ सकती है। एक और कार्रवाई भी है नाज़रीन, उससे भी आपको आगाह करते हैं। और अफगान तालिबान की ट्रांस नेशनल टेररिज्म का एक और सबूत उस वक्त सामने आया जब अमेरिका में अफगान शहरी पर बम बनाने और खुदकुश हमले की धमकी देने की फर्द जुर्म आयद की गई है। ये क्या खबर है, ये भी सुन लीजिए। ये अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ में एक अफगान शहरी पर बम बनाने और खुदकुश हमले की धमकी देने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और 30 साला मोहम्मद दाऊद अलगजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो में मुबैना तौर पर अमरीकियों को कत्ल करने और तालिबान से वफादारी का दावा किया था। तो उसने एतराफ़
साफ भी किया और वो ये धमकी आमेज बयानात भी दे रहा था सोशल मीडिया पर। और नाज़रीन, ये अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जो मुलजिम है वो बाइडन इंतजामिया के ऑपरेशन एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया और इसका मुमकिन हदफ फोर्ट वर्थ हो सकता था। और अदालत ने मुलजिम को इब्तदाई पेशगी के बाद जो पेशगी थी उसमें हिरासत में लिया और हुक्म दिया कसूरवार साबित होने पर इसे 5 साल कैद हो सकती है। अभी इसका मुकदमा जो है वो ज़ेरे समात है। साथ में नाज़रीन हम देख रहे हैं कि ताजिकिस्तान की तरफ से अपने ऊपर होने वाले हमलों के बाद रशिया से मदद तलब की गई है। ये क्या खबर है वो भी सुन लीजिए। और उसके साथ साथ नाज़रीन खबर में यह भी बताया गया है अफगान हमले में चीनी शहरियों को हिलाकत के बाद ताजिकिस्तान ने रूस से मदद मांगी है। खबर यह है कि ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए रूस से बाज़ाब्ता मदद की दरख्वास्त की है। और ताजिक सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की है कि अफगान सरहद की हिफाजत और मुश्तरका गश्त मुतल्लिक रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सरहदी निगरानी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन भी ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं क्योंकि 1300 किलोमीटर तवील अफगान ताजिक जो सरहद है इस पर रूसी फ़ौज की तैनाती का इम्कान ज़ेर गौर लाया जा रहा है। सरहदी इलाकों में हेलीकॉप्टर गश्त शुरू करने का ऑप्शन भी खुला मौजूद है और इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो चंद दिनों में कर लिया जाएगा। साथ में सदर प्यूटिन की तरफ से भी एक धमकी दी गई है। वो धमकी किसको दी गई है वो भी सुन लीजिए। तो खबर यह है कि प्यूटिन ने मंगल को यूरोपीय ताकतों को दो टोक वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के साथ जंग शुरू करने की गलती की तो मॉस्को पूरी तरह तैयार है। तो नाज़रीन खबर यह है प्यूटिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयां मुकम्मल जंग नहीं बल्कि सर्जिकल ऑपरेशन जैसी हैं और अगर बराह रास्त यूरोपीय ताकतों से मुकाबला हुआ तो रूस का रद्देमल कहीं ज़्यादा सख्त और वसी होगा। तो यानी कि उन्होंने डायरेक्ट धमकी दे दी है तमाम यूरोप को कि अगर उन्होंने पंगेबाजी की है यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग के अंदर कूदने की कोशिश की तो फिर यूरोप को भी रशिया की तरफ से सबक सिखाया जाएगा। तो ये ना सिर्फ पूरे यूरोप के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक लास्ट वार्निंग समझा जाए इसे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आपको पेश से आगाह करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।